हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशंस कुछ। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, देन ए f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that f of C is greater than or equal to 0 for all x in the interval I। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें ये एक्सिस जो है वो हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, ये एक्सिस हम एक्स एक्सिस लिखते हैं और ये एक्सिस वाई एक्सिस लिखते हैं। और ये मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ है फंक्शन का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अब हम एक क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये इस इंटरवल के दौरान यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक, तो से दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज से x इज इक्वल टू b। तो इस इंटरवल के दौरान हमारे पास एक ऐसा c है, एक सी ऐसा है हमारे पास जहाँ पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली हियर, ठीक है। तो यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ से कैसे नज़र आता है ये। तो दैट इज पॉइंट सी, से दिस इज एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट, एक्स एक्सिस के ऊपर सी पॉइंट है ये। दिस वन इज सी, दिस इज पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आपके पास, ये बार जो है इनके नामकरण कर देते हैं। ए से दिस पॉइंट इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस वन इज सी। पॉइंट इज आल्सो सी, कैपिटल सी, एंड दिस वन इज स्मॉल सी। प्लीज मेक अ डिस्टिंक्शन। थोड़ा ठीक कर देता हूँ मैं इसको, मेक इट अ स्मॉल सी। तो अभी हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू जो है f ऑफ x की वैल्यू वो एफ सी से हमेशा ही छोटी रहती है या ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर हो सकती है, एफ सी के बराबर। ये आपका ये लाइन जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये आपको रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ सी, स्मॉल सी। और ये वाली हाइट जो है यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हाइट जो है दैट इज एफ ऑफ दिस एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज ए। और सिमिलरली दिस इज बी। तो किसी भी पॉइंट एक्स के लिए मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पॉइंट, जनरल पॉइंट एक्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ये पॉइंट, ये वाली हाइट जो बनेगी आपके पास, ये वाली, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा एफ सी से छोटा रहेगा। तो देन वी से दिस वैल्यू एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल आई। इंटरवल आई कहाँ है? ये वाला, यहाँ से ए से लेके और बी तक जो है वो आपका इंटरवल आई है, इंटरवल आई, ठीक है। इंटरवल लिख भी देता हूँ मैं इसको, इंटरवल आई एंड इज इक्वल टू ए टू बी। ये भी क्लोज्ड इंटरवल कर देता हूं मैं इसको, क्लोज्ड ओपन हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी, दैट इज, इसको उल्टा आगे भी हम लिख सकते हैं, एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अभी हमने ये डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, दोबारा देखिए। f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that fc is greater than or equal to f of x for all x in interval I। तो ये जो जनरल पॉइंट हमने लिया था x जो है वो a से लेके b के बीच में कहीं भी हो सकता है। मतलब ये वाला x जो है वो आपका यहाँ से यहाँ तक कहीं भी वेरी कर सकता है a से b के दौरान। और आप देख रहे हो कि ये fc जो है वो सबसे ज़्यादा लंबाई है, इसके इर्द गिर्द जहाँ भी कहीं आप देख रहे हैं, जैसे एफ ए देख रहे हो आप, एफ ए भी कम है और यहाँ भी एक्स के ऊपर बनाया, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कहीं बनाओगे तो आप वो कम ही नजर आएगा, कम ही बनेगा। तो एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स
इन इंटरवल आई। ठीक है, तो ये है आपके पास मैक्सिमम की वैल्यू। एफ सी इज द मैक्सिमम कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू, इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। एंड सी पॉइंट C is called point of maximum, is called the point of maximum। तो ये मैक्सिमम का पॉइंट है। तो C कहाँ पे है? यहाँ C है। और FC क्या है? ये वाला वैल्यू है यहाँ से लेके और यहाँ तक, जहाँ फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू, मतलब ग्राफ कहाँ सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे। तो अब आप एक चीज़ और नोट करिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राफ है और कंटिन्यूस ग्राफ हो, डेरिवेबल ग्राफ हो, तो ये आपके पास यहाँ पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। एंड दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट C, FC। FC कहाँ है? ये वाला पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। दिस पॉइंट इज C, FC। दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास पैरेलल रहेगा एक्स एक्सिस के। सिमिलरली देखिए आप, मान लीजिए ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपके पास, और मिनिमम के लिए अब हम बात करते हैं। तो मिनिमम जो है वो आपके पास फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो ये आपका इंटरवल है, जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था उसी तरीके से है। x इज इक्वल टू ए से, दिस इज x इज इक्वल टू बी, कहीं भी हो सकता है, x इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ कहीं जो है वो फंक्शन जो सबसे नीचे आ रहा है, ग्राफ सबसे नीचे हो रहा है, एक्स एक्सिस के ज़्यादा पास आ रहा है, नीचे हो रहा है। ये नीचे की तरफ कितना जा सकता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहाँ भी जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपका कुछ इस तरीके से नजर आएगा। टेंजेंट इज अगेन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है आपके पास और ये वाली जो है वो वाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट x, ये मान लीजिए x है जो यहाँ से लेके और यहाँ तक इस इंटरवल i के दौरान ये मूव हो सकता है, वेरिएबल पॉइंट है। तो इन दिस इंटरवल f ऑफ c इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x, फॉर ऑल x इन द इंटरवल i। इंटरवल i क्या था? a to b इंटरवल था जी, whether closed or open, it doesn't matter it is closed or open। तो ये मिनिमम के लिए आपके पास, ये आपके बुक में ही आपके दिया हुआ है। ये डेफिनेशंस ए बी ए मैंने आपको कवर करी हैं अभी। दिस वन पहले ये बताया मैंने मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम पॉइंट के बारे में, और ये जो है अभी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो देखिए, दोबारा देखिए थोड़ा सा इसमें। तो सिमिलरली जैसे हमने उसमें ऊपर बताया था कि सी पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सी पॉइंट सी, एक्स इज इक्वल टू सी, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसको मिनिमम का पॉइंट कहा जाता है। मिनिमम, कम से कम वैल्यू जहाँ पे आती है वो पॉइंट है। ये किस पॉइंट पे आती है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और एफ सी जो है दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू, इज कॉल्ड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इज कॉल्ड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है ऑफ द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, f is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either maximum or minimum value of f in I। तो क्या कह रहा है कि अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू है, जो यहाँ लिखता है
extreme f is said to have an extreme value in I. extreme value, point to be noted is extreme. extreme का मतलब है या तो सबसे ज्यादा या सबसे कम, तो कहीं भी मैक्सिमम या मिनिमम है तो दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू, and sometimes also called extremum. The number fc in this case is called the extreme value of f in I, and the point c is called the extreme point. एक्सट्रीम पॉइंट कुछ नहीं है, या तो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है. इसी तरीके से एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल. नेक्स्ट, तो अभी हमारे पास कुछ ग्राफ बने हुए हैं, तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिस्कस कर लेते हैं हम. तो इन द फर्स्ट ग्राफ we see that fc attains a maximum value at point c. ये आपका y is equal to f of x है, से y is equal to f of x x. तो fc के ऊपर आप इसके राउंड देखिए, अब क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है. ये लाइन की लेंथ जो है वो कम है इसके मुकाबले, fc के मुकाबले. तो हम ये देख रहे हैं कि दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू. This is a maximum. This is maximum. And this is a point of maximum. C is a point of maximum. Point of maximum. And this height FC is a maximum value. Maximum value of f. ये वाला थोड़ा अलग कर देते हैं इनको. हाँ जी, यहाँ दूसरे में देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है 1 to 4, ठीक है. तो इसमें आप देख रहे हो कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है, अगर ये क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रही है तो ये इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, अदरवाइज इसकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, वो हम यहाँ पे अब तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे. तो ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू जो है दैट इज दिस हाइट. दिस इज मिनिमम वैल्यू इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 4, मिनिमम वैल्यू. और ये वाला जो है दैट इज ये वाला, ये इस लाइन की लेंथ है, ये दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम की भी बात कर ले, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम की भी बात कर ले, तो पहले इस फिगर ए के अंदर आते हैं, इस ए के अंदर आते हैं. तो पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये हमने बात करी थी वैसे. तो इधर देखते हैं, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. सिमिलरली इन द थर्ड ग्राफ, तो एफ सी के अंदर जो है आपके पास सबसे कम वैल्यू आ रही है. इसके अराउंड आप कहीं भी देखिए, इसके थोड़ा सा मैं और आगे भी ड्रॉ कर लेता हूं, तो आप देख रहे हो कि ये वाली हाइट जो है वो कम है और ये वाली जो है वो ज़्यादा है, ठीक है. तो ये वो कम है तो इसको हम मिनिमम कहेंगे. तो एफ सी इज द मिनिमम वैल्यू, एफ सी इज द मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम. पॉइंट सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम. तो ये हमारे पास. नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड एग्जाम्पल है हमारे पास. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर, और x जो है दैट इज इन द सेट ऑफ रियल्स. ये बीच में सिंबल जो है दैट इज रेड एज इन और बिलोंग्स टू, ठीक है. तो आई प्रेफर वर्ड इन. तो x इज इन द सेट ऑफ रियल्स, रियल नंबर x जो है, और इसको x स्क्वायर. तो ये पैराबोलिक शेप है, सॉरी. तो पैराबोलिक शेप जो है वो आपके पास ऐसे नजर आ रही है. तो इसको याद रखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू x का ग्राफ जो है वो आपका ऐसे है, ठीक है. अगर कहीं आया जरूरत पड़ी तो वो हम डिस्कस करेंगे.
तो वी हैव ग्राफ ऑफ द फंक्शन गिवन इन द फिगर, ये फिगर जो दी हुई है एडजॉइनिंग फिगर, इसमें आप देख रहे हो कि इसका ग्राफ कैसा है। वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 पॉइंट के अंदर से ये ग्राफ होके जा रहा है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कहाँ आएगी, तो वैल्यू जो है दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर। तो ये वाली हाइट जो है, ये वाली हाइट दैट इज कॉल्ड द वैल्यू फंक्शन एट दिस पॉइंट। तो ये है आपके पास एफ ऑफ 2, ये 2 के ऊपर है इधर, ठीक है। तो 2 से जो है जितनी ये लंबाई बनती है आपकी, वैसे आप 2 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया। तो ये एफ ऑफ 2 जो है वो 4 हो जाएगा। तो ये हाइट जो है वो 4 है, 4 यूनिट्स है ये, ठीक है। यहाँ पे ये इतना नज़र नहीं आ रहा है ये 4 कहाँ है, तो ये 1 2 3 ज़रूरी नहीं है 1 2 3 हो, बस जस्ट ये स्केल दिया हो आपको। तो F2 इज 4। तो हम बात कर रहे थे जब 0 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो इसको आप थोड़ा सा बैक करें, 1 पे करेंगे आप तो ये यहाँ आ जाएगा 1, और इन दोनों के बीच में कहीं ये इसकी हाइट जो है और कम हो जाएगी, इसके पास और लगाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो 0 पे आते आते इसकी वैल्यू जो है वो 0 ही हो जाती है, क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हो कि F0 जो है सॉरी हाँ ठीक है, F0 जो है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर जो है वो आपको पता है 0 ही होता है। तो ये हाइट जो है वो आपके पास आ रही है यहाँ से, तो ये 0 आ रही है इस केस में जब 0 के ऊपर बात करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन, आप देख रहे हो कि इसके इर्द गिर्द जहाँ भी कहीं जितने भी पॉइंट्स है रियल नंबर के ऊपर, डोमेन के जो है इसकी डोमेन, फंक्शन की डोमेन है सेट ऑफ रियल्स सारी, मतलब यहाँ इधर लेफ्ट से लेके और राइट तक इन्फिनिटी तक, इधर लेफ्ट में इन्फिनिटी तक, तो हर कहीं इसकी वैल्यू फंक्शन की जो है वो आपके पास पॉजिटिव आ रही है। ये देखिए ये इधर पॉजिटिव है, यहाँ भी ये पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, ये ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या है, एफ ऑफ एक्स दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द सेट ऑफ रियल्स। तो रियल्स में फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी है। अगर 0 या 0 से बड़ी है तो फिर कम से कम क्या है, कम से कम जो है वो आपके पास 0 है। मिनिमम वैल्यू इज 0 इन द इंटरवल इन द सेट ऑफ रियल्स। और मिनिमम पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमम कौन सा है, तो दिस पॉइंट O और द ओरिजिन और x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, and x is equal to 0 is the point of minimum. Next example. हमारे पास ग्राफ है, आपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा 11th के अंदर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस जो है वो आपके पास, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको डिटेल कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो है, जब x आपके पास 0 या 0 से बड़ा होता है, वो कहाँ पे है, आपको कहाँ शो हो रहा है, तो यहाँ से शो हो रहा है 0 से बड़ा, तो इधर ये वाली साइड, ये वाला ब्रांच जो है वो आपका ये वाला पार्ट है, इधर वाला पार्ट है। और ये लेस देन 0 वाला, तो लेस देन 0 वाला जो है वो ये पार्ट है आपके पास। तो अब आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू, ये इसको आप y काउंट करिए, y इज इक्वल टू, ठीक है, तो y इक्वल टू x बन गया ये आपके पास पहले केस में जब x 0 से बड़ा होता है। तो y इक्वल टू x जो है वो आपके पास ग्राफ इसका ऐसे बनता है, ये है आपके पास y इज इक्वल टू x। और दूसरे केस में y इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ, व्हेन x इज पॉजिटिव, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव। तो इस केस में आपके पास ग्राफ जो है वो इसका यहाँ ये बन रहा है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये पार्ट है यहाँ से शुरू होके और माइनस इन्फिनिटी तक लेफ्ट में कितना ही जा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी हम कितना ही जा सकते हैं आगे। तो पर लेकिन ये कुछ वैल्यूज के लिए आपको शो हो रहा है कि कैसी इसकी शेप रहेगी।
तो अब आप देख रहे हो कि इसमें फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल तो है नहीं नीचे वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सडन बेंड आ गया यहाँ पे। कैसे आ गया बेंड? तो आप देख रहे हो कि यहाँ से अगर हम ऐसे ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, तो हम देखते हैं कि यहाँ 0 के ऊपर आके अचानक इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और जहाँ पे अचानक डायरेक्शन का चेंज आता है तो वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। A function is not differentiable at a point where there is a sudden change in the direction of the tangent। तो टेंजेंट जो है वो ये टेंजेंट ही है असल में, इसके ये वाली लाइन जो है वही टेंजेंट है यहाँ पे, क्योंकि और तो कर्व है नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर टेंजेंट जहाँ भी कहीं ड्रॉ करोगे तो वो वही लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस पॉइंट के ऊपर तो ये वाला ये ऐसे रहेगा, इसी तरीके से ये वाला यही लाइन रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू कैसी है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है ग्राफ को देख के पता लगता है कि फंक्शन की वैल्यू जो है हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहती है, और फंक्शन की 0 वैल्यू आ जाती है। कहाँ आ जाती है? व्हेन x इज 0। इस पॉइंट के ऊपर वैल्यूज कैसी चल रही है, देखिए आप, ये वैल्यूज है, ये जैसे जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं, ये 0 के पास जा रहे हैं इधर से इधर, तो जैसे जैसे हम 0 के पास जा रहे हैं तो ये बार की हाइट जो है, ये लाइनें जो अभी मैंने ड्रॉ करी हैं, ये इनकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है। तो पहले इतनी थी, ये लंबाई थी, फिर ये होगी, फिर ये इस तरीके से, तो यहाँ आते आते 0 होगी। इसी तरीके से अगर यहाँ से 0 की तरफ चलें तो ये हम कुछ ऐसा चलेंगे। तो अब आप देख रहे हो कि ये भी हाइट जो है वो इधर, जैसे यहाँ से इधर चलते हैं तो ये कम होती जा रही है। तो दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 के ऊपर 0 आ जाती है। एग्जैक्ट भी आप सीधा भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आप 0 पुट करोगे तो x मॉडुलस जो है वो 0 हो जाएगा। कब? एट x इक्वल टू 0, ठीक है। बाय डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन थी हमारे पास, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब x 0 के बराबर होता है तो उस वक्त x ही वैल्यू होती है इसकी, तो मतलब 0 है तो इसका मतलब यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है यहाँ पे। तो ये इसके इर्द गिर्द मतलब कहीं भी बाकी डोमेन R के अंदर, रियल नंबर के अंदर, हर कहीं इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हम इसको लिखते हैं फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज पॉजिटिव। f of x is greater than or equal to 0 for all x is in R set of reals and f of x is 0 if x is 0। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। तो therefore function f has a minimum value, function f has a minimum value 0 and the point of minimum value of f is x equal to 0। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मिनिमम वैल्यू इज 0। मैं यहाँ साइड में मेंशन करता हूँ, मिनिमम वैल्यू इज 0 इस फंक्शन के लिए। और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू कौन सा है? पॉइंट ऑफ मिनिमम तो दैट इज x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू 0 है ये। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो आप देख रहे हो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक चली जाती है। ये जैसे यहाँ पे है, ये 3 पे ये बार शो हो रही है। थोड़ा सा और आगे चले तो और बड़ी होगी बार, थोड़ा और आगे चलेंगे और बड़ी हो जाएगी, और आगे जितना भी आगे जाएंगे उतनी बड़ी होती जाएगी ये। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए इसकी जो है कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो x modulus doesn't have a maximum value and no point of maximum, does not have maximum value, ठीक है। वो आती जाएगी, मतलब मैक्सिमम तो बढ़ता ही जाएगा, ये कोई इसका सिरा तो आएगा ही नहीं। सिरा नहीं आएगा तो हम ये कहेंगे कि x modulus does not have maximum value, does not have maximum value and no point of maximum and no point of maximum। तो मैक्सिमम का कोई पॉइंट भी नहीं है इसी तरीके से। तो दैट्स इट। आगे देखते हैं, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं। इसको मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये जो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक आते आते सबसे कम वैल्यू हो गई है ये पॉइंट ऑफ मिनिमम आ गया। यहाँ ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये हाइट जो है दैट इज मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। फिर इसके बाद फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। या देखो ग्राफ जो बार जो है लगाएंगे तो ये बड़ी होती जा रही है, यहाँ आते आते सबसे बड़ी हो गई है, ठीक है। तो ये आपका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आ जाएगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो जितनी लेंथ है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक बीट पॉइंट तक,
तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू है ये। इसके बाद ग्राफ जो है फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वहाँ पे। ये इस पॉइंट के ऊपर आपके पास मिनिमम, ये पॉइंट ऑफ मिनिमम है और ये मिनिमम वैल्यू है, ये हाइट जो है। इसी तरीके से फिर ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हाइट जो है वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, यहाँ तक इंक्रीज होती है ये। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप इंक्रीजिंग लिखा भी हुआ है, इस पार्ट के लिए ये इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, ये डिक्रीजिंग है तो इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग लिखा। तो अब आप देखिए कि जब हम राइट की तरफ चलते हुए अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट की तरफ चलते हुए अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ये है, तो हम राइट की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसे चल रहे थे, और हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऐसे चल रहे थे तो ये वैल्यूज़ बढ़ रही थी, हाइट बढ़ रही थी, ये नीचे बार जो बीच में लगाई है मैंने, तो ये हम ऐसे कहते हैं कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये वाला फंक्शन जो है दैट इज इंक्रीजिंग, गड़बड़ ज़्यादा हो गया, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते हैं तो ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आता जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है वो डिक्रीजिंग के लिए है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ध्यान रखिए आप इस बात को याद भी रखिए, फिगर माइंड में रखिए कि कैसे इंक्रीजिंग है कैसे डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग के लिए ये ऊपर की तरफ चलेगा राइट की तरफ जाते हुए, और डिक्रीजिंग के लिए ये नीचे की तरफ आएगा, जैसा इस नीचे वाली फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है, एक डेफिनेशन है, सॉरी, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। अगर सी कोई भी इंटीरियर पॉइंट है डोमेन का, सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम इफ देयर इज एन एच greater than 0 such that fc is greater than or equal to f of x for all x। ये आपका नया तो कुछ नहीं है ज़्यादा, तो बस सिर्फ जो है वो आपका ये कुछ ऐसा है, पॉइंट ऑफ, पहले लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम के लिए जो है वो ग्राफ कुछ ऐसे रहेगा आपके पास। ये पॉइंट जो है वो सी पॉइंट है, ये वाला, यहाँ स्मॉल सी है ये, और माइनस एच प्लस एच क्या चीज़ है, तो ये आप नोट करिए, देखिए, तो यहाँ से सी माइनस एच जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस साइड में, तो ये अगर एच होगा तो ये सी माइनस एच हो जाएगा, ये सी माइनस एच हो जाएगा। अगर इतना इधर लेफ्ट में गए तो इतना ही राइट में चले जाएंगे तो सी प्लस एच हो जाएगा ये। तो इस केस में आप देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के दौरान सी माइनस एच टू सी प्लस एच में कैसी हो रही है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है एफ सी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स से हमेशा बड़ी या उसके बराबर रहती है। तो एफ ऑफ एक्स कहाँ है, तो ये कहीं भी एक्स हो सकता है, आपका जनरल एक्स जो है वो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। ये आपका इस इंटरवल के दौरान यहाँ से लेके और यहाँ तक, इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के, इंटीरियर पॉइंट की बात कर रहा है ये, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर का मतलब है इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को छोड़ के, तो दैट मीन्स ये ओपन इंटरवल हो गया। ये ब्रैकेट्स देख रहे हो आप, गोल ब्रैकेट लगाई हुई है, इसका मतलब है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल के यही पहचान है आपके पास, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ओपन इंटरवल। और क्लोज्ड इंटरवल बाय द वे कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं इसको ऐसे, सी माइनस एच। अगर इसी को क्लोज्ड करना हो तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, सी माइनस एच सी प्लस एच, ये क्लोज्ड इंटरवल है। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया हमने। नाउ सी इज a point of local minima if there is an h such that f of x is less than or equal to f of x for all x in this। तो इसके लिए आपका ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, थोड़ा कैसे हो जाएगा तो वो मैं आपको फिर शो कर देता हूँ। ऐसे ये आपका जो है ग्राफ मान लीजिए, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम है, मान लीजिए सी पॉइंट है ये, इससे एच लेफ्ट में जाएंगे तो ये मान लीजिए सी माइनस एच है, और इस तरफ आप देखिए इतनी डिस्टेंस जितना ये है, ये वाला एच डिस्टेंस है आपके पास, तो इतना ही अगर आप इधर लेके जाओगे आप, तो समथिंग लाइक लुक लाइक समथिंग दिस सी प्लस एच। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू जो है वो एफ सी की वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ भी एफ सी की वैल्यू थी, ये वाली एफ सी है, और यहाँ भी ये वाली वैल्यू जो है, ये हाइट आपको नज़र आ रही है जो, कहाँ शो करूँगा, हाँ ओके, दिस इज एफ सी।
तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन के अराउंड c माइनस एच टू सी प्लस एच ओपन इंटरवल के दौरान फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, इसके अराउंड जो है फंक्शन की वैल्यू इससे ज़्यादा है। अगर इस c पॉइंट के ऊपर सबसे कम रहती है तो c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, c इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। इसी तरीके से हमारे पास लोकल मैक्सिमम था, बस ये इन्वर्ट हो गया, ये ऊपर की तरफ ऐसे था और ये नीचे की तरफ हो गया। एंड एफ सी इज कॉल्ड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, इसकी हाइट जो है ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। लोकल का मतलब है स्मॉल इंटरवल है, ये सी के अराउंड छोटा मोटा इंटरवल है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना इसको, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इन द ओपन इंटरवल। नेक्स्ट, तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकली यही चीज़ जो अभी हमने डिस्कस करी है वो कैसे नज़र आएगी, वैसे मैंने डिस्कस कर दिया है, पर फिर भी आप देख लीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ऊपर जो स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाली लाइन जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, तो ये टेंजेंट है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। और इसी तरीके से यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन जो ऊपर नज़र आ रही है, दैट इज टेंजेंट। इसी तरीके से यहाँ पे ये टेंजेंट। अब ये इनका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगेगा आपको? तो डेरिवेटिव अगर टेंजेंट, असल में टेंजेंट का स्लोप जो होता है वही डेरिवेटिव होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है इन अपना डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डेरिवेटिव पॉजिटिव का मीनिंग है कि ये राइट की तरफ चलते हैं तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप जो है वो यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी आप देख रहे हो कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है टेंजेंट तो उस वक्त उसका स्लोप 0 होता है, तो देयरफॉर एफ डैश सी इज 0, ये स्लोप ही है सी पॉइंट के ऊपर। ये सी जो है वो मिस मैच हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं इसको दोबारा थोड़ा सा ठीक करके बना देता हूँ। ये सी पॉइंट आपका यहाँ नहीं है, सी पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें। इसी तरीके से यहाँ भी बहुत मिस मैच हो रहा है, तो यहाँ सी पॉइंट जो है वो ये है आपका सी पॉइंट, और ये नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक लग रहा है। डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग के लिए है, और सॉरी यहाँ से ये यहाँ तक ये पार्ट जो वो इंक्रीजिंग है, और इससे आगे बढ़ा डिक्रीजिंग हो जाता है। इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव रहता है, डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ भी डिक्रीज कर रहा था, तो दोनों में डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव नेगेटिव है, इधर भी आप देख रहे हो डेरिवेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है, डेरिवेटिव एफ डैश लिखा हुआ है, और इधर डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव लिखा हुआ है एफ डैश एक्स, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। और यहाँ देखिए एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई एंड लेट एफ बी कंटिन्यूअस एट अ क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई. If f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c, that is f dash x is positive at every point sufficiently close to and to the left of c, and f dash x is negative at a point sufficiently close to and to the right of close to the right of c, then the c is called the point of local maximum. तो अब ये इसमें से ऐसे समझना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या लिखा होगा, पता नहीं, तो आराम से समझोगे तो आप समझ में आ जाएगा वैसे, पर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या क्या कह रहा है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज कर रहा है, चेंजेस साइन कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी। इसी लाइन को आप देखिए ध्यान से। तो अभी आप ग्राफ जो हमने ऊपर ड्रॉ किए थे, बने हुए थे, वो मैं दोबारा शो करता हूँ आपको। ये फर्स्ट ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ।
तो अभी आप देख रहे हो कि इसके अराउंड सी, ये सी पॉइंट है, इससे इसके अराउंड सफिशिएंटली क्लोज, मतलब इसके आसपास ही, ज़्यादा आसपास ही देखना है, बहुत ज़्यादा दूर जाके नहीं देखना है, सफिशिएंटली क्लोज वहाँ पे वर्ड्स थे, कहाँ थे दोबारा देख लीजिए, यहाँ था पॉइंट सफिशिएंटली क्लोज टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये तो दोबारा आते हैं इस पे ग्राफ पे, तो एफ डैश एक्स जो है वो इसके पास इधर, जब सी से थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, सी से लेफ्ट में चलते हैं, यहाँ तक से यहाँ तक आ गए हैं, तो इस दौरान यहाँ से इस रेंज के दौरान, इस यहाँ से लेके यहाँ तक इन पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ पे जितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे वहाँ पे टेंजेंट जो है वो आपका पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ तो जीरो हो जाता है आपको पता है, तो ये ग्रेटर देन रहेगा, इससे लेफ्ट में ग्रेटर देन रहेगा। और थोड़ा सा इससे जब आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ये डिक्रीजिंग जैसे शो किया हो, तो यहाँ भी डिक्रीजिंग ही शो करेगा, ये डिक्रीजिंग ही रहेगा, डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा, सॉरी। तो इधर डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, इधर डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। तो फंक्शन डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। इसको मैं दोबारा फिर यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम था या मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो जब मैक्सिमम की बात हो रही हो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि डेरिवेटिव चेंजेस साइन, डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये आप याद रखिए इसको अच्छे से, और ये डायग्राम भी आप इसके साथ मन में बिठा लीजिए कि ये ऐसे होता है। डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैक्सिमम के लिए ऐसा होता है जब मैक्सिमम वैल्यू हो, लोकल मैक्सिमम हो। और लोकल मिनिमम के लिए हमारे पास इसी तरीके से राइट में देखिए आप, आपके पास ये मिनिमम वाला केस था। तो इसमें डेरिवेटिव जो है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो फंक्शन जो है डेरिवेटिव जो है पहले नेगेटिव था आपके पास, यहाँ पे अब नेगेटिव डेरिवेटिव नजर आ रहा है, यहाँ ये वाला, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आप नोट रखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलिए आगे आते हैं। ये बातें, ये भी मैंने बात बता दी है आपको, ये भी बता दी है मिनिमम मैक्सिमम। ये ऊपर वाला मैक्सिमम के लिए था जो भी हम डिस्कस करके आए, लिख के आया हूं मैं, और ये मिनिमम है, मिनिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम। अब आगे थर्ड पॉइंट, इफ एफ डैश डज नॉट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम नोर अ लोकल मिनिमम। तो हम क्या कहते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां डेरिवेटिव मोमेंटरीली जीरो हो जाता है, मतलब सी के ऊपर डेरिवेटिव तो जीरो हो जाता है, पर लेकिन लेफ्ट में डेरिवेटिव जो है वो भी पॉजिटिव है मान लीजिए, तो राइट में भी पॉजिटिव है, लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में भी नेगेटिव है, मतलब डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता है उसके अराउंड, लेफ्ट से राइट में जाते हैं। तो इन दैट केस, उस केस में दैट पॉइंट सी इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और नोर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। सच अ पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन कहा जाता है। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, वर्ड्स नोट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। कौन से होते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन? वो पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव जीरो तो हो जाता है, एफ डैश सी जैसे जीरो तो हो गया, बट एफ डैश डज नॉट चेंज साइन, f dash x does not change sign, f dash sign change नहीं करता है when we pass through
सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले राइट की बात कर ले, लेफ्ट की तो हार्डली मैटर्स। कहीं से भी किधर से भी एक साइड से दूसरी साइड में सी के जाएंगे तो डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता है, डेरिवेटिव वैसे का वैसा ही रहता है। तो इसकी एग्जांपल हम करेंगे। ये एक ग्राफ मेरे पास है। If C is a point of a local maximum of f, then FC is the local maximum value of f। ये मैं बता चुका हूँ, अगर C लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो FC को क्या कहते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये C जो है वो पॉइंट, C को पॉइंट कहते हैं लोकल मैक्सिमा का, और FC को लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं फंक्शन की, f की। Similarly, if C is a point of local minimum of f, then FC is called a local minimum value of f correspondingly. Now again we have a diagram taken from your book. तो अब आप देखिए कि कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है, तो इस ग्राफ में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो कि सबसे पहले ये पॉइंट्स, अब थोड़ा सा इसको मैंने अभी थोड़ा टच किया था पहले इनको। ये कैसे पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि सडन बेंड आ गए हैं। यहाँ तो आराम से घूम रहा है, स्मूथली घूम रहा है आराम से ऐसे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ क्या हुआ, अचानक इधर जाते जाते अचानक इधर जाने लग गया, ठीक है। ये डायरेक्शन थी इसकी, और यहाँ पे आते आते ये ऐसे हो गई, और यहाँ पे ऐसे थी, और अचानक इस पॉइंट से जस्ट आगे जाते ही इस डायरेक्शन में निकल गया। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक सडन बेंड है, और जहाँ पे सडन बेंड हो वहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट के ऊपर, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। पर लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज फिर भी आ सकती हैं, ये भी आपने याद रखना है। मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो सकती हैं उस पॉइंट के ऊपर। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ इस C1 पॉइंट के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, C1, C2, C3, C4। तो ये C1 से जस्ट थोड़ा सा पहले आप, ये C1 पॉइंट था आपका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला मतलब, तो ये इससे पहले है, थोड़ा सा लेफ्ट में है तो पहले है, C1 से पहले हो गया। तो यहाँ f डैश x जो है वो पॉजिटिव है, आप देख रहे होगे इसका मुंह जो है वो ऊपर की तरफ है, कैसे, इस तरफ ये, ठीक है, राइट की तरफ ऊपर की तरफ है। तो दैट मीन डेरिवेटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डेरिवेटिव की साइन निशानी है ये। अब मतलब यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो अगर किसी टेंजेंट का शक्ल जो है वो ऐसी नजर आए कहीं ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स ये है, वाई ये है, एक्स इंक्रीज हो रहा हो, कहने का मतलब वाई इंक्रीज हो रहा हो, ये वाई है। तो जब ऐसे एक्स इंक्रीज होगा और वाई भी इंक्रीज हो रहा है, ये वाई जो है वो बढ़ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ से, ठीक है। पहले ये छोटा था ये लाइन, अब लाइन बड़ी हो गई है ये वाली लाइन। तो अगर ऐसा होता है हमारे पास, इन दैट केस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग की पहचान है, ये इंक्रीजिंग है। और अगर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए जैसे जैसे x बढ़ता है, तो ये आपके पास ये कोई एक x है, ये कोई दूसरा x है, x2 कह लेता हूँ मैं इनको। तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ देख रहे हो, ये ज़्यादा है, यहाँ कम हो रही है, तो फंक्शन जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, तो ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो यही बात यहाँ टेंजेंट के ऊपर लागू होती है कि टेंजेंट अगर इस ऊपर की तरफ मुँह का है तो इसके मतलब है कि डेरिवेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव है, और यहाँ पे डेरिवेटिव का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन जो है वो इधर आ रही है, इसकी डायरेक्शन जो थी वो इस तरफ थी, ये ऐसे, ठीक है। तो डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो जाता है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, एफ डैश सी, इस तरफ यहाँ नेगेटिव चलता रहता है डेरिवेटिव, और यहाँ आते आते डेरिवेटिव 0 हो जाता है इस पॉइंट के ऊपर, जैसे ये लिखा हुआ एफ डैश C2 इज 0। C2 ये पॉइंट था आपका, इस पॉइंट के ऊपर C2 जो है वो 0 है। ये C1 C2 स्मॉल में, तो ये भी स्मॉल में ही होने चाहिए थे वैसे। चलिए मैं कर देता हूँ इनको, ये C1 C2, ये C3, स्मॉल C1 C2 C3, ठीक है। तो अभी ये डेरिवेटिव जो है वो आपके यहाँ इस साइड में 0 था, और 0 से यहाँ डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीज होना शुरू हो गया, और यहाँ तक ये जो है वो इंक्रीजिंग ही है। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, पर लेकिन फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर जाता है यहाँ, ठीक है। ये वैल्यू जो है इसकी बार की, ये जो डैश लगा हुआ है, डैश्ड लाइन है,
तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी लेंथ जो है, तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे FC3 है जो कि मैक्सिमम है, इसके लेफ्ट में भी कम है, इसके राइट में भी कम है। इसी तरीके से हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर इससे लेफ्ट में यहाँ पे और इधर यहाँ पे, तो आप देख रहे होगे यहाँ जो है थोड़ा वैल्यू इनके ज़्यादा है इन पॉइंट्स के ऊपर और यहाँ पे कम है। ये वाली हाइट जो है मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे ऐसे देखिए, ये सीधा वर्टिकल लाइन है। तो आप देख रहे हो कि ये वाली बार जो दो मैंने एक इधर ड्रॉ करी है, एक इधर ड्रॉ करी है, तो इनमें से जो है ये वाली हाइट जो है सबसे कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है हमारे पास। और यहाँ भी C3 के ऊपर देखिए, C3 के ऊपर जो है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लोकल मैक्सिमम है ये, यहाँ पे लोकल मिनिमम है C2 के ऊपर, ये लोकल मैक्सिमम है। डेरिवेटिव देखिए, हमने बात करी थी डेरिवेटिव कैसे साइन चेंज करता है, तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम होता है, तो ये मैक्सिमम की वैल्यू है। यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है और यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव साइन कैसे चेंज कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जब नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज करे तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। पर लेकिन यहाँ पे अब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम रहेगा। इसी तरीके से यहाँ डेरिवेटिव नेगेटिव, यहाँ डेरिवेटिव इस पॉइंट के ऊपर से, या इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, और इस पॉइंट के ऊपर इसके अराउंड ये C पॉइंट था, इसके ये इनकी पॉइंट की बात कर लो, भले इनकी कर लो, वो एक ही बात है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप देख रहे होगे, यहाँ नेगेटिव डेरिवेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेटिव है, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइन चेंज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट चलना है आपने, ये ध्यान रखना है, इधर से इधर नहीं बताना, इधर से इधर बताना है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, तो ये जो है वो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम है, ये मिनिमम वैल्यू है FC4। तो कहाँ लोकल मिनिमम कहाँ आ रहे हैं, लोकल मिनिमम कहाँ आ रहे हैं वो मैं लिख देता हूँ। तो सबसे पहला तो है ये C2 के ऊपर आ रहा है, पॉइंट कौन सा है और इसकी वैल्यू कितनी है, लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो पॉइंट है C2 और वैल्यू कितनी है FC2, और दूसरा पॉइंट है C4 और C4 के ऊपर वैल्यू कितनी है FC4, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम के लिए इसी तरीके से, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये लोकल मैक्सिमम है और पॉइंट की वैल्यूज, ये मैक्सिमम के लिए जो है वो C1 है, C1 पॉइंट है एक, और दूसरा पॉइंट है C3, ठीक है। तो ये C3 है, वैल्यूज क्या क्या रहेंगी FC1 और FC3, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यूज रहेंगी। ये पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और वैल्यू ऑफ द लोकल मैक्सिमम। नेक्स्ट, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, तो देखिए ध्यान से, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। फंक्शन दिया हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन लिखा हमने जो दिया हुआ है, उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 3x क्यूब, इनके अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस का 3 आ जाएगा, ये माइनस का माइनस रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वो हमने लिखा नहीं हुआ यहाँ पे, ज़रूरत भी नहीं है, 0 हो गया। इसके बाद हम इसमें से x3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेते ही ये क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो f डैश x इज इक्वल टू 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 1, ये बना। और -1 को जो है वो आप -1 स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आप इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, तो ये a माइनस b a प्लस b होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। तो अब डेरिवेटिव 0 कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा, तो ये 0 जब होगा तो या तो ये फैक्टर जो है वो 0 होगा, या ये वाला फैक्टर जो है वो 0 होगा, दोनों में से एक फैक्टर 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x 1 आ जाएगा। x प्लस 1 को 0 करोगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा आपके पास। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 10x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आर द लोकली क्रिटिकल पॉइंट्स। अब मैंने अभी नाम नहीं लिया अब तक क्रिटिकल पॉइंट्स का,
तो क्रिटिकल पॉइंट्स इस पे आता हूँ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है या फिर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वो पॉइंट्स होते हैं। तो लिखता हूं मैं कहीं, थोड़ा सा कहाँ देख लूँ, क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ लिख देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ फंक्शन। Set of all points, the set of points in the domain, set of points in the domain, वो मैं लिखता नहीं हूँ, point where derivative of the function is zero or f is not differentiable, जिस पॉइंट पे f जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये दो तरह के पॉइंट्स हैं, दो तरह के केसेस हैं हमारे पास, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल। तो जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है, तो इन दोनों में दोनों में कोई सा भी केस लागू होता है तो वो पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। तो अभी हम बात करें, ये ग्राफ था हमारे पास, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे। तो आप देख रहे हो कि C1 के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट है। C2 पॉइंट, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो हो रहा है C2 के ऊपर, आप देख रहे हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रहा है, तो दैट मीन्स ये भी एक C2 पॉइंट भी एक क्रिटिकल पॉइंट है, ये वाला। इसी तरीके से यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव नहीं एग्जिस्ट करता इस पॉइंट के ऊपर, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। ये इसका सेकंड, दूसरा जो केस था और वाला पार्ट जो था वो लागू होता है यहाँ पे। इसी तरीके से फंक्शन यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब C4 भी पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? क्रिटिकल पॉइंट्स आर C1, C2, C3 एंड C4, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स ही हैं ये। तो कैसे दिखते हैं ये? जहाँ पे डेरिवेटिव या तो जीरो आ जाए या फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हम बात कर रहे थे, तो इसके हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, x = 1 और x = -1, विच कुड पॉसिबली बी द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम और द लोकल मिनिमम ऑफ f। लेट अस एग्जामिन द पॉइंट x = 1। x = 1 की बात कर रहे हैं, x पहले इसकी x = 1 की बात करते हैं। तो दो ये आए थे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स, और तो ये हर कहीं जो है डिफरेंशिएबल है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है डोमेन के अंदर जहाँ पे ये क्या कहेंगे डिफरेंशिएबल ना हो। पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल होती है, ऐसे फंक्शंस को पॉलिनोमियल कहा जाता है, और पॉलिनोमियल्स आर डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। और इसके डोमेन क्या है? तो x जो है वो इसमें सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सारी जो रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे इसकी डोमेन के पॉइंट्स हैं। तो अब दो ही पॉइंट्स के ऊपर इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, एक है +1 x = +1 और दूसरा x = -1। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर ही वैल्यू की बात करते हैं, तो मैक्सिमम है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने देखा था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था कि उसके लेफ्ट में आपने वैल्यू चेक करनी है, उसके राइट में वैल्यू चेक करनी है। अगर फंक्शन की वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रही है, यहाँ लिखता हूं, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, तो वो मैक्सिमम का पॉइंट होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है चेंज, अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं ऑफ कोर्स, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ये वाला मिनिमम का केस है, मिनिमम, ठीक है। ये हम बात कर चुके हैं पहले। दोबारा अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा फिर से वही उस पोर्शन को देख लीजिए जहाँ पे हमने डेरिवेटिव की बात करी थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्लियर हो जाएगा। तो f' x इज पॉजिटिव
फॉर ऑल वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 1। तो इस वैल्यू, इसके अंदर आप देखिए ये था आपके पास डेरिवेटिव, कहाँ था, डेरिवेटिव था 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। मैं यहां लिखता हूं एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब 1 पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आए थे, क्रिटिकल पॉइंट्स आर एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो पहले हम माइनस 1 वाले बात 1 की बात कर रहे थे, तो 1 के ऊपर क्या स्थिति है वो देखते हैं हम। तो f जब आपके पास x 1 से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम होने का मतलब है ये कम हो गया 1 से, तो ये क्वांटिटी x माइनस 1 जो है, x कम है 1 से और कम में से ज्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा आपके पास, ये नेगेटिव बन गया जी। अब थोड़ा सा ही कम है तो इसका मतलब पॉजिटिव तो है, इसको इतना कम नहीं कर देना है कि हम इसको माइनस इन्फिनिटी या कहीं और कहीं पहुंचा दें। तो हमने इसको बहुत ही माइन्यूटली जो है वो x से कम, 1 से कम करना है। तो 1 से कम, माइन्यूटली कम करने का मतलब मेरा ये हो सकता है कि 1 से मैं इसको 0.99 कर दूं, ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। तो ये आपका जो है वो है 1 से कम पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव 1 ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये भी पॉजिटिव है और ये 3 जो है वो भी पॉजिटिव आपके पास है। तो अब तीनों के मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो जो है क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी जो है वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी जी, ठीक है। तो ये है 1 के लेफ्ट में स्थिति, ये 1 है वैल्यू, x इक्वल टू 1 है ये, और इसके लेफ्ट में स्थिति क्या है, डेरिवेटिव जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। अब राइट की बात करें, राइट में भी आप x को आप 1 से थोड़ा सा अबव लीजिए, मतलब 1 से आप इसको से 1.01 ले लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका, अब आप इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्वांटिटी x माइनस 1 कैसी आएगी, मैं दोबारा फिर लिख देता हूं इसको, f डैश x जो है वो कैसा रहेगा, तो f डैश x इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब जब आपके पास x, ये अब आपका x है, ये x 1 से ज़्यादा है थोड़ा, तो उस केस में आप डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, तो ये वैल्यू जो है वो आपका पॉजिटिव, पहले से ही पॉजिटिव है, ये 1.01, 1 से ज़्यादा होता है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, और इसमें 1 ऐड कर दोगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा। इन सभी की आप करोगे मल्टीप्लाई तो ये तीनों प्रोडक्ट, तीनों नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। कहने का मतलब एक केस राइट साइड में हम देख रहे हैं कि डेरिवेटिव का साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। तो पहले डेरिवेटिव का साइन अब 1 के ऊपर कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। लेफ्ट टू राइट चलना है हमने, लेफ्ट टू राइट ही चलना है हमने, उल्टा नहीं देख लेना पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ऐसे नहीं है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इस साइड में चलना है हमने, राइट की तरफ चलना है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होने का मतलब अब क्या है, ये डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोबारा देखिए, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर वैल्यूज क्लोज टू 1 एंड टू द लेफ्ट ऑफ 1 तो f डैश इज नेगेटिव। तो इसका मीनिंग है टू द लेफ्ट ऑफ 1 का मतलब है x आपका 1 से छोटा है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ 1, तो 1 से लेफ्ट में देखिए यहाँ ड्रॉ किया था हमने, ये 1 है, ये वाला पॉइंट 1 है और ये लेस देन 1 है, लेफ्ट ऑफ 1 है, लेफ्ट ऑफ 1 का मतलब लेस देन 1, और राइट ऑफ 1 तो ये आपका x ग्रेटर देन 1। तो उस केस में हमने ये डेरिवेटिव चेक किए थे इनके, इस पॉइंट पे कितना डेरिवेटिव आता है, इस पे कैसा आता है, तो हमने ये देखा था कि नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब है पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो हम थोड़ा सा यहाँ तो फास्ट से देख लेते हैं, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, ये मैंने बात करी थी, मिनिमम है, और मिनिमम वैल्यू क्या है वो f1 है, और f1 जो है वो कितना आएगा, तो f1 जो है वो आपके पास f ऑफ x ये था, इसके अंदर आप f1 पुट कर दीजिए, तो f1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, और ये 1 माइनस 3 प्लस 3, और ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास और 1 रह जाएगा, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास यहाँ लिखी हुई है,
इसी बात को यहाँ ये ऐसे लिखता है f of 1 is equal to 1. In the case of x equal to -1, note that f dash is positive for values close to and left of -1. अब ये बता रहा है कि जब x आपका -1 होगा और इससे छोटा होगा तो फिर कैसी स्थिति रहेगी, तो देख लेते हैं. f of x is equal to 3 into x minus 1 x plus 1. ये हमारे पास डेरिवेटिव था और क्रिटिकल पॉइंट्स हमने देखे थे. एक जो था वो 1 था, एक -1 था. 1 पे हमने बात कर ली थी. 1 पे जो था यहाँ पे आपका डेरिवेटिव जो था वो नेगेटिव था लेफ्ट में, और 1 के राइट में जो था वो डेरिवेटिव पॉजिटिव था. तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम था, मिनिमम. और मिनिमम वैल्यू भी हमने देख ली थी, f1 इज इक्वल टू 1 था. अब दूसरे क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू -1 पे बात करते हैं. एट x इज इक्वल टू -1 पे क्या कंडीशन है, कैसी स्थिति रहेगी हमारे पास. तो ये f डैश था, सॉरी. तो f डैश x जो है वो आपके पास, इसमें आप x को आपने -1 है ये पॉइंट, और इससे थोड़ा लेफ्ट में लेना है अपने पॉइंट. तो लेफ्ट में लेंगे तो -1 से और लेफ्ट चलेंगे तो क्या आएगा, से -1.01. ठीक है, ये और लेफ्ट में हो गया, ये वाला पॉइंट है आपका. ठीक है, तो अब आप इसमें ये वैल्यूज आप पुट करोगे, ये वैल्यूज यहाँ इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन में पुट करोगे तो कैसी वैल्यूज आएंगी. तो f डैश -1.01. तो ये आप चेक करिए कि 3 इंटू -1.01 -1 प्लस 1. ठीक है, ये x की वैल्यूज हमने पुट करी है. तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये जो है 3 और दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव में से नेगेटिव और हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी नेगेटिव ही रहेगी. और ये जो है एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव वाला ज़्यादा है और पॉजिटिव वाला कम है, तो ये क्वांटिटी भी आपके पास नेगेटिव ही आएगी. और ये पहले से ही पॉजिटिव है 3, तो दो नेगेटिव की मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा. कुल मिला के ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ जाएगी. इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि f डैश माइनस, अब इसे राइट में देखना आपने, ध्यान रखिए जरा. तो इसके राइट में कैसी वैल्यू आएगी, तो इसके राइट में जो है वो आपके पास वैल्यू होगी कुछ ऐसी 0.99. ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर आप अगर इसको फंक्शन को चेक करते हैं, 0.99 के ऊपर फंक्शन डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये कैसी आएगी, 3 इंटू -0.99 -1 -0.99 प्लस 1. तो अभी आप देखिए ये दोनों नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव रहेगी. ये मल्टीप्लाई, और ये कितना है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 1 बड़ा है. 1 बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव आएगा जी. ये नेगेटिव, ये वाले पॉजिटिव और ये वाला पॉजिटिव, और तीनों का मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास नेगेटिव हो गया. तो पहले पॉजिटिव था, लेफ्ट में पॉजिटिव था, डेरिवेटिव का साइन मैं यहाँ लिखता हूँ, डेरिवेटिव पॉजिटिव था यहाँ पे, और इधर राइट में जो है वो नेगेटिव हो गया है. ये पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे नेगेटिव है. ये आपकी रियल लाइन है. तो डेरिवेटिव कैसे साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव करता है तो ये कुछ शेप ऐसे बनती है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये वाला नेगेटिव स्लोप है, टेंजेंट है इनका स्लोप्स. ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो ये 1 पॉइंट था आपका -1. ठीक है, तो ये -1 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया आपके पास. आप देख रहे होगे इसकी शेप को देख के पता लग रहा है कि ये कैसा है. तो ये मैक्सिमम का पॉइंट है ये. तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपकी ये रहेगी, और उसको भी इवेल्युएट कर लेते हैं हम कितनी आएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ -1. तो f क्या था आपके पास, चेक करिए जरा. तो f की वैल्यू जो थी आपके पास, ये था आपके पास f, x³ माइनस, यहीं कर देते हैं चलिए. तो f -1 की वैल्यू क्या आएगी, तो x³ की जगह पे -1 का क्यूब लिखोगे आप, -3 इंटू -1, x की वैल्यू -1 लगानी है यहाँ पे, +3. -1 का क्यूब -1 होता है, और -3 इंटू -1 जो है वो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 3,
3 + 3 6, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 5। तो ये फंक्शन की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है हमारे पास। तो एफ मैक्सिमम वैल्यू इज 5 और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम कौन सा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ये, ठीक है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम दैट इज इक्वल टू -1। तो 2 पॉइंट से एक लोकल मैक्सिमम है, -1 वाला मैक्सिमम है और 1 वाला लोकल मिनिमम है। इनकी वैल्यूज भी हमने डिस्कस कर ली और यही हमारा सम था। तो नेक्स्ट आते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम ऑफ द फंक्शन। एक वैसे एग्जांपल और है आपके पास। तो 2x³ - 6x² + 6x + 5 फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव करना है आपने। फंक्शन लिखा, इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करते ही आपके पास ये जो है क्या बनेगा, थोड़ा देख लीजिए इसको कैसे हो गया था। तो ये नीचे थोड़ा मैंने लिख भी रखा है पहले से। तो डेरिवेटिव करते हैं तो f' इज इक्वल टू 6x² - 12x + 6, 6 कॉमन हो जाएगा आपके पास, तो पीछे क्या बचेगा, x² - 2x + 1 और इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके पास x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। x - 1 का होल स्क्वायर है जी, है जो पीछे बचा हुआ, तो वही हमारे पास लिखा हुआ था। तो f' इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। इसको आप 0 करोगे तो x इक्वल टू 1 पे जो है वो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल टू 1 आ जाएगा मतलब आपके पास। तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, ये ओनली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f है। एक ही आई ये वैल्यू, तो एक क्रिटिकल, ओनली क्रिटिकल हो गया। वी शैल नाउ एग्जामिन दिस पॉइंट फॉर द लोकल मैक्सिमम एंड और लोकल मिनिमम ऑफ f। अब मैक्सिमम है कि मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर, वो हम बात करते हैं। तो इसके देखते हैं कि डेरिवेटिव जो है वो कैसा रहता है। तो डेरिवेटिव जो है इसके लेफ्ट में कैसा है, तो मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन नीचे कर देता हूँ। तो एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ 1, एट पॉइंट क्लोज टू x, क्लोज टू x इक्वल टू 1 and to the left of x, मतलब 1 के लेफ्ट में आपने देखना है, ये आपका 1 है तो यहाँ इसकी पॉइंट के इसके लेफ्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ये रियल लाइन थी आपके पास। तो इस पॉइंट के ऊपर आप देखो कि x कैसा होगा, तो x जो है वो समथिंग से 0.99, ठीक है। ये सफिशिएंटली क्लोज भी है, इतना कोई नहीं फर्क पड़ेगा इससे। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा छोटा हो गया तो इसको आप 9 एक और 9 लगा लीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है ज़्यादा बड़ा तो एक और 9 लगा लीजिए, इस तरीके से। तो हमने एक बहुत ही पास में इसके एक नंबर लिया है 0.99। तो अब आप इस वैल्यू को आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखो ये कैसा आता है। तो f' 0.99 कैसा आता है, तो 6 × 0.99 - 1 होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी जो आपकी नेगेटिव है और नेगेटिव का स्क्वायर जो करेंगे तो आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। 6 × अब ये वाला क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है ये, और 6 × पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहती है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है जी। हाँ, इस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है इस पॉइंट पे। अब मैं राइट की बात करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर बात करता हूँ। तो ये पहले इसकी वैल्यू आप चेक करिए कैसा हो सकता है ये, तो ये मैं इसको 1.01 कर लेता हूँ, ठीक है। अब फिर इसके अंदर f' चेक करते हैं, इसके ऊपर डेरिवेटिव कैसा है। तो डेरिवेटिव जो है वो आपके पास 6 × 1.01 - 1 होल स्क्वायर, तो दिस इज अगेन इक्वल टू 6 × 0.01 होल स्क्वायर। तो ये पॉजिटिव आपको दिख ही रहा है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर फिर पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ये था इसमें। तो 6 × पॉजिटिव जो है वो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे आप x को कवर करते हैं, x इक्वल टू 1 को पास करते हैं, तो देख रहे हो कि आप पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहा, डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन। इसको मैं नीचे लिखता हूँ, वी सी दैट डेरिवेटिव डज नॉट चेंज साइन, डेरिवेटिव does not change sign, as we, as we, as we
as we pass through one from left to right, ये अंडरस्टूड है कि हमने हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जो है मूव करना है। तो पहले भी पॉजिटिव ही था, अब भी पॉजिटिव है, तो अगर डेरिवेटिव साइन नहीं चेंज करे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, हाँ जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नोट रखिए इसको, इन्फ्लेक्शन वाले कौन से पॉइंट है? वो पॉइंट्स जहां पे डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं करता है। और क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? रिमाइंड करवा दूं आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स वो हैं जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है या फिर क्या होता है, फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। उन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है या फिर डेरिवेटिव 0 है, उन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। जहां पे डेरिवेटिव जो है वो साइन चेंज नहीं करता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। तो x is a point of inflection, so x equal to 1 is neither a point of local maximum nor a point of local minimum। ठीक है, तो थोड़ा मैं इसमें क्या लिखा हुआ है वो पढ़ देता हूँ। ऑब्जर्व दैट f डैश x इज पॉजिटिव, ये हमने बात कर ली है, ये लेफ्ट और राइट दोनों की तरफ ही बात कर रहा है ये, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों में, एक के लेफ्ट और राइट में दोनों में ही डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव रहता है। देयरफॉर बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट x equal to 1 is neither a point of local maximum nor a point of local minimum, hence x equal to 1 is a point of inflection। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट है। That's it for today। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आता है, तो आप इसको शेयर और लाइक करिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपके पास जैसे जैसे नई वीडियो आती हैं तो वो आपको मिलती रहें, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। कोई कंप्लेंट हो, आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।